हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास आम एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 11 पर्यंत सॉल्व कर सारी ना ए सॉल्व करवा क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 12 अच्छी स्टेट द कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस स्टेटिंग इट एज ए कंडीशनल वेरेवर नेसेसरी। तो आम आगे जो गिवन स्टेटमेंट देछि तार आम कन्वर्स इनवर्स कंट्रापोजिटिव फाइंड करवा। बट गोटे एक्स्ट्रा कंडीशन कौन देछि जोटी तुम कंडीशनल फॉर्म रे नथिबो ताके कंडीशनल फॉर्म को चेंज करिवो देन तुमे कन्वर्स इनवर्स कंट्रापोजिटिव फाइंड करिवो। ठीक अछि। तो हमर फर्स्ट बिट अछि नंबर 12 फर्स्ट बिट, इफ एबीसी इज इक्विलैटरल देन इट्स थ्री एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ऑलरेडी देखो हमर इफ अछि देन अच्छी तो डेफिनेटली गिवन स्टेटमेंट आमर कंडीशनल अच्छी। तो एबीसी इज इक्विलैटरल आमर फर्स्ट स्टेटमेंट अच्छी देन इट्स थ्री एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट अच्छी। तो मैंने आमर जो गिवन स्टेटमेंट देछि तो क्लियरली कहना इफ पी देन क्यू फॉर्म रे अच्छी। तो पी कंडीशनल क्यू फॉर्म रे अच्छी। तो हमारा पी स्टेटमेंट मिलला एबीसी इज इक्विलैटरल देन क्यू स्टेटमेंट आम चूज करवा इट्स थ्री एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो पी स्टेटमेंट मिलगला क्यू मिलगला और गिवन स्टेटमेंट तुमरा इफ पी देन क्यू फॉर्म रे अच्छी माने पी कंडीशनल क्यू अच्छी। तो कन्वर्स फाइंड करिवो तो पी इफ पी देन क्यू रे ऑलरेडी अच्छी। तो कन्वर्स रे फॉर्मूला क्यू कंडीशनल पी। यदि गिवन स्टेटमेंट पी कंडीशनल क्यू थीबो कन्वर्स रे फॉर्मूला क्यू कंडीशनल पी। क्यू टा फर्स्ट स्टेटमेंट है जीवो पी टा सेकंड स्टेटमेंट है जीवो। तो इफ the three angles of the triangle are congruent then it is equilateral। तो हमारा ABC टा सेकंड स्टेटमेंट है गला और Q टा हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है गला। कन्वर्स रे कौन करिवो सेकंड स्टेटमेंट टा फर्स्ट है जीवो फर्स्ट स्टेटमेंट टा सेकंड है जीवो। देन ला इनवर्स फाइंड करिवो तो P स्टेटमेंट रो नेगेशन माने P कंडीशनल Q अच्छी माने इनवर्स ला नेगेशन P कंडीशनल नेगेशन Q। ये ला इनवर्स रा फॉर्म माने P रे नेगेशन कर देबो Q रे नेगेशन कर देबो और तुमरो इजीली आंसर आसे जीवा इफ P देन Q फॉर्म रे। तो इफ ABC इज नॉट इक्विलैटरल खाली एठी हमें नॉट कर देबो देन इट्स थ्री एंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट खाली इज नॉट आर नॉट कले तुमरो मिल गला इनवर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। ठीक अछि। तो हमरो कन्वर्स हे गला इनवर्स हे गला देन कंट्रापोजिटिव कंट्रापोजिटिव फाइंड करिवो देन कोन ऑलरेडी हमें कन्वर्स फाइंड कर सकछंदी। तो कन्वर्स रो स्टेटमेंट थिला Q कंडीशनल P। तो एठी खाली नेगेशन Q कंडीशनल नेगेशन P। तो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट रे नॉट यूज कर देबो सेकंड रे नॉट यूज कर दो तुमरो हे जीवो कंट्रापोजिटिव। तो कंट्रापोजिटिव रो फॉर्म तुम यूज करिवो फॉर्मूला नेगेशन Q कंडीशनल नेगेशन P। बट हमें कंट्रापोजिटिव कहरो नै जो गिवन स्टेटमेंट रो फाइंड करियो गिवन रो यार नुहे। तो गिवन स्टेटमेंट रो फाइंड करिवो तो हमरो फॉर्मूला नेगेशन Q कंडीशनल नेगेशन P। तो तुम्हें नेगेशन Q कहला माने इफ द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल ABC आर नॉट कॉन्ग्रुएंट तो एठी नॉट यूज कर देली देन इट इज नॉट इक्विलैटरल। तो एठी भी तुम्हें नॉट यूज कर दो तुमरो हे जीवो कंट्रापोजिटिव। तो कंट्रापोजिटिव कहला माने हमें गिवन स्टेटमेंट रो कंट्रापोजिटिव फाइंड करिवा। तो if the three angles of the triangle ABC are not congruent then it is not equilateral। तो हमारा क्वेश्चन कौन थिला ना if P then Q थिला। तो हमें कन्वर्स फाइंड करले Q कंडीशनल P फॉर्म कर देले। तो इनवर्स फाइंड करले नेगेशन P कंडीशनल नेगेशन Q करिवो एग्जैक्ट फॉर्म रे तुमे रखियो सॉल्यूशन। और कंट्रापोजिटिव फाइंड करला माने नेगेशन Q यार हमें फाइंड करियो ना नेगेशन Q कंडीशनल नेगेशन P। तो ये हमारा कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट। ठीक अछि। तो एक्जैक्टली सेम थी सेकेंड बिट। तो सेकेंड बिट अच्छी इफ गोपाल इज क्लेवर देन ही इज रिच। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट P गोपाल इज क्लेवर सेकेंड स्टेटमेंट ही इज रिच। तो गोपाल इज क्लेवर ही इज रिच। तो इफ अच्छी देन अच्छी तो क्लियरली हमारा कंडीशनल फॉर्म रे गिवन देछि। तो हम पे और इजी हो गला देन हमें कन्वर्स फाइंड करिवा। तो P कंडीशनल Q रा कन्वर्स ला Q कंडीशनल P कंडीशनल Q रा इनवर्स ला नेगेशन P कंडीशनल नेगेशन Q P कंडीशनल Q रा कंट्रापोजिटिव आसीबो नेगेशन Q कंडीशनल नेगेशन P। बहुत इजी तो पे हमें कन्वर्स रे कोन करिवा इफ गोपाल इज रिच देन ही इज क्लेवर कर दो माने Q टा P स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट है जीवो P टा सेकंड स्टेटमेंट है जीवो। इनवर्स रे खाली नॉट यूज करियो इफ गोपाल इज नॉट क्लेवर देन ही इज नॉट रिच तेला इनवर्स स्टेटमेंट। और कंट्रापोजिटिव कहला माने तुमरो जो कन्वर्स आस्तिबो से स्टेटमेंट रे खाली तुमे नॉट यूज करियो इफ गोपाल इज नॉट रिच कर देबो देन ही इज नॉट क्लेवर। देखो मुझे यही कर देछि त मते इजीली मिली गला कंट्रापोजिटिव ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। बट हमें जहां भी बाहर करछंदी सेटा कोन ना गिवन स्टेटमेंट रो ही तुमे बाहर करिवो। ठीक अछि।
देन हमारा थर्ड बिट भी बहुत इजी तो पी कंडीशनल नेगेशन क्यू तो आओ तुमको सेंटेंस देनी एमती एक्सप्रेशन देची तो कन्वर्स फाइंड कला मैंने तो यार कन्वर्स आसे जीव नेगेशन क्यू कंडीशनल पी ठीक है खाली सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड है तो इनवर्स फाइंड कर इनवर्स तो पी रो नेगेशन कर देव कंडीशनल सेकेंड स्टेटमेंट रो नेगेशन तो नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू बट नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू फॉर्म रे तो रखिबनी देन ताको कोन करिवो न सॉल्व कर देव नेगेशन पी कंडीशनल नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू इक्वल टू क्यू तो ये मिल गला हमर करना इनवर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट देन ला कंट्रा पॉजिटिव तो कंट्रा पॉजिटिव में कहाँ बार करिए गिवन रे बार करिबा बट कन्वर्स से जहाँ स्टेटमेंट अछि तार नेगेशन कर दवा तो नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू कंडीशनल नेगेशन पी तो दिस इम्प्लाइज हमको मिल गला क्यू कंडीशनल नेगेशन पी तो ये तो हमको कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट मिल रहा बट ये कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट का रहा ना गिवन रो तो तुम्हें जहाँ भी बाहर कर कन्वर्स इनवर्स कंट्रा पॉजिटिव से गिवन स्टेटमेंट रो ठीक है तो गिवन स्टेटमेंट रो हमको कन्वर्स मिलला तो ये कन्वर्स हो गला तो ये ला कंट्रा इनवर्स मिलला और लास्ट ला कंट्रा पॉजिटिव देन फोर्थ बिट सम ऑफ टू ऑड इंटीजर्स इज इवन ना देखिए हमारे फर्स्ट बिट सेकंड बिट रे करना इफ देन फॉर्म रे थिला बट फोर्थ बिट इफ देन फॉर्म देनी तो तुम्हें आगे कौन करिबो ना इफ देन फॉर्म को चेंज करिबो देन तुमको पी स्टेटमेंट मिल जीवो क्यू स्टेटमेंट मिल देन तुमको इजीली कन्वर्स इनवर्स कंट्रा पॉजिटिव मिलिबो तो तुम्हें चेंज करिबो इफ देन को तो सम ऑफ टू ऑड इंटीजर्स इज इवन तो तुम्हें यूज करिबो इफ टू इंटीजर्स आर ऑड then their sum is even तो हमको टू स्टेटमेंट्स मिल गला टू इंटीजर्स आर ऑड पी स्टेटमेंट मिल गला क्यू स्टेटमेंट मिला देयर सम इज इवन देन हमें कौन करे ना इजीली कन्वर्स इनवर्स कंट्रा पॉजिटिव फाइंड करिबा तो हमरो गिवन स्टेटमेंट भी देखा हमरो पी कंडीशनल क्यू फॉर्म का सिगला पी स्टेटमेंट अछि क्यू स्टेटमेंट अछि इफ अछि देन अछि तो ये इफ देन फॉर्म रे अछि ठीक अछि तो कन्वर्स रे कौन करिबो ना सेकंड टा फर्स्ट है जीवो फर्स्ट टा सेकंड स्टेटमेंट है जीवो if the sum of two integers is even then is your they are odd तो हमारा सेकंड टा फर्स्ट है गला फर्स्ट स्टेटमेंट टा सेकंड है गला कन्वर्स रे तो इनवर्स रे कौन करिवो ना फर्स्ट स्टेटमेंट रो नेगेशन फाइंड करिवो सेकंड स्टेटमेंट रो नेगेशन फाइंड करिवो बस खाली इफ टू इंटीजर्स आर नॉट ऑड तो एटी हमें नॉट यूज कर दबा नेगेशन रे देन देयर सम इज नॉट इवन तो हम एटी अगेन नॉट यूज कर दबा तो इनवर्स फाइंड करिवो खाली फर्स्ट स्टेटमेंट रो नेगेशन कर देवो टू इफ टू इंटीजर्स आर नॉट ऑड जीवो देन देयर सम इज नॉट इवन बस खाली नॉट यूज करियो फर्स्ट स्टेटमेंट रो नेगेशन है जीवो सेकंड स्टेटमेंट रो नेगेशन है जीवो तो ये ला इनवर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट हमें जहां भी बाहर करछो कन्वर्स इनवर्स कंट्रा पॉजिटिव से गिवन स्टेटमेंट रो देन कंट्रा पॉजिटिव आउ तुमको डिफिकल्ट हबनी कोन पे ऑलरेडी कन्वर्स अछि तो कन्वर्स जो फर्स्ट स्टेटमेंट अछि द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इवन तो इज पर खाली तुम्हें नॉट लगे देव तुम ये स्टेटमेंट नेगेशन हो गला देन दे आर ऑड अच्छी तुम्हें कौन करे ना दे आर नॉट ऑड कर देवा तो हमारे ये खाली नॉट कर देले तो हमारे हिचबा करना कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द गिवन स्टेटमेंट ठीक अच्छे तो आगे तुम्हें इफ पी देन क्यू फॉर्म को चेंज करिवो तो रीजन करना क्वेश्चन टा तुम्हारा इफ पी देन नथिला तो इफ पी देन क्यू फॉर्म को चेंज करिवो पी स्टेटमेंट मिलला क्यू मिलला देन तुमको कन्वर्स मिलिबो कन्वर्स रे खाली पी क्यू टा इंटरचेंज हे जीवो तापरे इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव इजीली मिल जीवो तो एग्जैक्टली सेम देखो तुम्हारा फिफ्थ बिट रे द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर तो हमारा इफ देन रे गिवन देनी तो हमें आगे इफ देन फॉर्म को चेंज करिबा तो इफ ए नंबर इज एन इंटीजर देन इट स्क्वायर इज ए नेचुरल नंबर तो हमको पी स्टेटमेंट क्यू स्टेटमेंट मिल गया तो पी स्टेटमेंट मिलला ए नंबर इज एन इंटीजर क्यू स्टेटमेंट मिलला इट स्क्वायर इज ए नेचुरल नंबर तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट करना इफ पी देन क्यू कसीगला तो हमें कन्वर्स फाइंड करिबा ए सेकंड टा फर्स्ट स्टेटमेंट है जो पी टा हमारा सेकंड स्टेटमेंट है जीवा तो कन्वर्स रे फॉर्म थिला क्यू कंडीशनल पी देन तुम्हें कौन करिबा ना इफ the square of a number is a natural number then it is an integer तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट the square of a number is a natural number
देन इट इज एन इंटीजर तो इफ क्यू देन पी फॉर्म आसीगला आउ इनवर्स तुम डिफिकल्ट हेनी खाली बस इच पर नॉट लगेदेव इच पर नॉट लगेदेव ये नॉट लगे पी स्टेटमेंट नेगेशन होगला क्यू स्टेटमेंट नेगेशन होगला तुमको इनवर्स मिल और कंट्रापोजिटिव बेलू तुम कन्वर्स अच्छी तो कन्वर्स पर कौन कर ना खाली इच पर नॉट लगेदेव यार फर्स्ट स्टेटमेंट नेगेशन हो इच पर नॉट यूज करदेव तुम सेकेंड स्टेटमेंट नेगेशन हो तो तुमको मिलगला कंट्रापोजिटिव बट आम कंट्रापोजिटिव इनवर्स कन्वर्स सब गिवन स्टेटमेंट बाहर करवा गिवन स्टेटमेंट बाहर करेजे बट फॉर्म टी मन रखा कन्वर्स क्यू कंडीशनल पी इनवर्स नेगेशन पी कंडीशनल नेगेशन क्यू कंट्रापोजिटिव आसो नेगेशन क्यू कंडीशनल नेगेशन पी बस यही फॉर्म तुमको आंसर करार अच्छे ठीक अच्छे। Then sixth bit, a parallelogram which is inscribed in a circle is a rectangle. तो हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है तो क्लियरली करना है गिवन स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू फॉर्म रे नहीं तो हमें ये फॉर्म को चेंज करियो देन कन्वर्स इनवर्स कंट्रापोजिटिव फाइंड करियो तो चेंज करियो इफ ए पैरेललोग्राम इज इंस्क्राइब इन ए सर्कल देन इट इज अ रेक्टेंगल तो तुम्हें इफ देन तो इफ देन फर्स्ट स्टेटमेंट आसीगला देन सेकेंड स्टेटमेंट आसीगला तो हमारा स्टेटमेंट अभी चेंज होगला इफ पी देन क्यू मैंने पी कंडीशनल क्यू फॉर्म को तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट पी स्टेटमेंट हमको मिलला ए पैरेललोग्राम इज इंस्क्राइब इन ए सर्कल क्यू स्टेटमेंट मिलला इट इज अ रेक्टेंगल तो हमको पी एंड क्यू मिलगला देन हमें कन्वर्स फाइंड करिया कन्वर्स रे बस कौन करिबा खाली सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट है फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट है इफ ए पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल देन इट इज इंस्क्राइब इन ए सर्कल तो हमारा सेकेंड फर्स्ट स्टेटमेंट होगला इज अ रेक्टेंगल होगला और फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड होगला तो कन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट ठीक अच्छे देन इनवर्स फाइंड करिबा बस खाली नेगेशन पी नेगेशन क्यू माने फर्स्ट स्टेटमेंट तो इस स्टेटमेंट नेगेशन कर देबा तो इज पर हमें कौन करिबा ना नॉट यूज कर देबा सेकेंड स्टेटमेंट रे इट इज नॉट ए रेक्टेंगल कर देबा बस खाली जहाँ गिवन स्टेटमेंट अच्छी इज पर नॉट इट इज पर नॉट कले तुमको इनवर्स मिल जाइबा देन जो कंट्रापोजिटिव फाइंड करिबा बस ए कन्वर्स रा इनवर्स तो ये हमर इज अच्छी तो इज पर ये नॉट कर देबा और इज अच्छी तो ये हमें इज पर नॉट कर देबा खाली इज पर नॉट लगे तुम कंट्रापोजिटिव ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आसो बहुत इजी माने आगे तुम्हें इफ पी देन क्यू फॉर्म को चेंज करिबा पी स्टेटमेंट मिल क्यू मिल कन्वर्स रे कौन सेकेंड फर्स्ट सेकेंड हो इनवर्स रे फर्स्ट स्टेटमेंट नेगेशन सेकेंड नेगेशन कर देबा और कंट्रापोजिटिव कला बेलू तुम्हें कौन ऑलरेडी कन्वर्स बाहर कर कन्वर्स फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट नॉट यूज कले नेगेशन हो नॉट यूज कले नेगेशन हो तुमको मिल जाए कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट देन लास्ट बिट सिक्स्थ बिट द ग्राउंड बीइंग वेट देर हैज बीन रेनफॉल एट नाइट तो हमारे जो गिवन स्टेटमेंट अच्छे से हमको इफ पी देन क्यू फॉर्म रे देनी तो हमें चेंज करिबा इफ पी देन क्यू इफ द ग्राउंड बीइंग वेट देन देर हैज बीन रेनफॉल एट द नाइट तो हमारे जो अंडरलाइन को अच्छी तो पी फॉर्म रे मिलगला इफ अच्छी फर्स्ट स्टेटमेंट अच्छी देन अच्छी सेकेंड स्टेटमेंट तो हमारा गिवन स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू का सीगला तो पी स्टेटमेंट द ग्राउंड बीइंग वेट क्यू स्टेटमेंट देयर हैज बीन रेनफॉल एट द नाइट बस हमको कन्वर्स करिवार अच्छे कन्वर्स रे कौन करिबा नहीं सेकेंड फर्स्ट है फर्स्ट सेकेंड है इफ देयर हैज बीन रेनफॉल एट नाइट देन द ग्राउंड बीइंग वेट तो सेकेंड फर्स्ट को सीगला और फर्स्ट सेकेंड को पड़ेगा तो तुम रहेगा कन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट तो इनवर्स फाइंड करिबो तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट नेगेशन और सेकेंड स्टेटमेंट नेगेशन करिबो इफ द ग्राउंड इज नॉट वेट तो नॉट वेट है देन देयर हैज बीन नो रेनफॉल एट नाइट तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नॉट लगे नेगेशन होगला सेकेंड भी नो रेनफॉल अच्छी ये भी नेगेशन होगला तो हमारा गिवन स्टेटमेंट इनवर्स मिलगला तो कंट्रापोजिटिव फाइंड करिबा बस एक कन्वर्स फर्स्ट स्टेटमेंट नेगेशन सेकेंड नेगेशन कर दो तुमको मिल जाए कंट्रापोजिटिव इफ देयर हैज बीन नो रेनफॉल दैट रेनफॉल थी दैट नो रेनफॉल कर देली एट नाइट देन द ग्राउंड इज नॉट वेट तो ये द ग्राउंड इज वेट द ग्राउंड बीइंग वेट अच्छी तो ये द ग्राउंड इज नॉट वेट नॉट यूज कला तुमको मिलगला नेगेशन ऑफ द इट इज नो कली तो फर्स्ट स्टेटमेंट नेगेशन सेकेंड नेगेशन होगला ये कंट्रापोजिटिव ऑफ द गिवन स्टेटमेंट तो आम जो कन्वर्स इनवर्स कंट्रापोजिटिव बाहर कर गिवन तो आमर फिफ्थ बिट सिक्स्थ बिट और सेवेंथ बिट आमर सेवेंथ बिट अच्छी तो सिक्स्थ बिट सेवेंथ बिट रे
तुमर स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू रे नथिला तो तुम्हें कौन करिबा आगे इफ पी देन क्यू को चेंज करिवो देन कन्वर्स इनवर्स कंट्रापोजिटिव तो कन्वर्स में कौन करूचंदी ना गिवन स्टेटमेंट रो जो गिवन स्टेटमेंट सेकंड टा फर्स्ट को ने जे फर्स्ट टा सेकंड को जीवो येला कन्वर्स तो इनवर्स कलर कौन करिबा ना फर्स्ट रो नेगेशन सेकंड रो नेगेशन कर देबो हे जीवो इनवर्स और कंट्रापोजिटिव कलर को कन्वर्स तो ऑलरेडी बाहर कर छथियो ना तो कन्वर्स रो फर्स्ट स्टेटमेंट रो नेगेशन कर देबो सेकंड रो नेगेशन कर देबो और जीवो कंट्रापोजिटिव ऑफ द गिवन स्टेटमेंट Number 13 are the following pair of statements negation of each other तो हमको pair of statements given दे छी बस हमको negation of each other चेक करिवार अछि ठीक अछि तो फर्स्ट बिट अछि the number pi is not a rational number first statement ला the number pi is not a rational number second statement अछि the number pi is not an irrational number तो clearly करना both are negation of each other तो हमारा आंसर ये सला number pi is not a rational number the number pi is not an irrational number यदि यार negation find कर दो the number pi is a rational number यार negation find कर ले the number pi is an irrational number तो clearly both are negation of each other अछि तो आंसर ला true माने yes second bit exactly same thing the number pi is a rational number the number pi is an irrational number तो clearly करना both are negation of each other अछि तो second bit रा आंसर भी yes Then the 14 number write the component statement तुमको एक component statement बाहर करिवार अछि of the following compound statement तुमको given दे छी compound statement से compound statement रो तमे component statement बाहर करिवो and check whether the compound statement is true or false तो हमको compound statement true कि false सेटा भी हमको चेक करिवार अछि ठीक अछि The first bit अछि 24 is a multiple of 4 and 6 अछि तो ये हमरा compound statement अछि तो compound statement रो आगे component statement बाहर करिवा तो मु first statement p नेली 24 is a multiple of 4 तो clearly 24 is a multiple of 4 this one true अछि then q statement नेली 24 is a multiple of 6 ये भी तो definitely true अछि तो true and true यदि हमरा t and t मिलला तो हमरा and conjunction रे आंसर डेफिनेटली ट्रू थिला तो t and t आसिला माने ट्रू आसीबो therefore फर्स्ट बिट रा आंसर हमको ट्रू मिलला ठीक अछि then second bit अछि the school is closed if there is a holiday or sunday तो से जो कंपाउंड स्टेटमेंट रो तमे p स्टेटमेंट नबा the school is closed if there is a holiday तो क्लियरली करना हॉलिडे हला माने हमरा स्कूल तो क्लोज थिबो तो ये स्टेटमेंट हमर ट्रू अछि ठीक अछि Then Q statement the school is closed if there is a Sunday रे भी तो closed है तो obviously ये भी true अछि ठीक अछि तो हमको मिलला true और तमरे ठी और अछि ना तो और अछि माने true और true यदि both true थिबो और रे रिजल्ट हमरो true हे जाय तो डेफिनेटली से कंपाउंड स्टेटमेंट हमरो कोन बना ट्रू स्टेटमेंट हबो तो आंसर हमको ट्रू मिलला ठीक अछि देन थर्ड बिट 7 is a rational number or an irrational number तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट स्टेटमेंट मिलला 7 is a rational number तो क्लियरली हमारा ट्रू अछि q स्टेटमेंट नेली 7 is an irrational number तो ये तो डेफिनेटली फॉल्स अछि 7 तो इरेशनल हबनी तो हमको ट्रू और फॉल्स मिलला तो और रे करना यदि फॉल्स हिबा फॉल्स हबो अदरवाइज तो ट्रू हबो तो ट्रू और फॉल्स मिलला तो डेफिनेटली आंसर तो ट्रू हबो तो माने थर्ड बिट रो आंसर कोन बना ट्रू माने से कंपाउंड स्टेटमेंट है डेफिनेटली ट्रू तो हमको थर्ड बिट रो ट्रू मिलला सेकंड बिट रो ट्रू मिलला फर्स्ट बिट रो आंसर भी हमको ट्रू मिलला ठीक अछि फोर्थ बिट 57 is divisible by 2 or 3 अच्छी तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है p 57 is divisible by 2 तो क्लियरली फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स अच्छी देन सेकंड स्टेटमेंट में q चूज करिबा 57 is divisible by 3 तो क्लियरली 57 टा divisible by 3 माने ट्रू स्टेटमेंट अच्छी तो फॉल्स हमारा और अच्छी हियर तो फॉल्स और ट्रू तो आंसर डेफिनेटली ट्रू हबो देयरफॉर फोर्थ बिट आंसर ला ट्रू बहुत सिंपल तुम नीचे बेटा इजीली सॉल्व करि परिबो
देन फिफ्थ बिट ऑल थिंग्स हैव टू आईज एंड टू लेग्स अच्छी तमें फर्स्ट स्टेटमेंट चूज करिबा ऑल थिंग्स हैव टू आईज तो क्लियरली एटा फॉल्स हबो अरे समस्तंकर टू आईज न थाए तो ऑल थिंग्स हैव टू आईज फॉल्स स्टेटमेंट ऑल थिंग्स हैव टू लेग्स ये भी तो डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट हबो तो फॉल्स और फॉल्स यदि फॉल्स एंड अच्छी तो ये हमर एंड अच्छी तो फॉल्स एंड फॉल्स हला माने डेफिनेटली आंसर करना बना फॉल्स हबो एंड रे फॉल्स फॉल्स थिले फॉल्स हबो तो फिफ्थ बिट आंसर मिलला फॉल्स देन सिक्स्थ बिट 2 is an even number and a prime number तो हमारा फर्स्ट प्राइम कंपोनेंट ला 2 is an even number तो ये क्लियरली ट्रू अच्छी सेकेंड कंपोनेंट ला 2 is a prime number तो ये भी तो हमारा ट्रू अच्छी तो ट्रू एंड ट्रू अच्छी मैंने आंसर डेफिनेटली करना बना ट्रू हबो तो हमको सिक्स्थ बिट आंसर मिलला ट्रू Then seventh bit, every parallelogram is a trapezium or a rhombus. तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ला every parallelogram is a trapezium. तो क्लियरली स्टेटमेंट हमारा फॉल्स अच्छी तो सब parallelogram तो केवल trapezium हबनी ना तो स्टेटमेंट फॉल्स अच्छी क्यों every parallelogram is a rhombus तो ये भी तो डेफिनेटली फॉल्स अच्छी parallelogram गुड़ा rhombus केम दिया हुआ तो डेफिनेटली फॉल्स अच्छी तो फॉल्स हमारा और अच्छी तो और केस रे फॉल्स और फॉल्स अच्छी मैंने आंसर डेफिनेटली फॉल्स हबो तो सेवेंथ बिट आंसर ला फॉल्स ठीक है जी देन क्वेश्चन नंबर 15 तो क्वेश्चन नंबर 15 अच्छी आइडेंटिफाई द क्वांटिफायर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बस खाली हमको आइडेंटिफाई करियर अच्छी तो मु खाली अंडरलाइन कर दे तुम्हें फर्स्ट बिट आंसर कौन करिवो ना देयर एग्जिस्ट जो देयर एग्जिस्ट ए नंबर व्हिच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर तो स्टेटमेंट रो क्वांटिफायर ला देयर एग्जिस्ट बस मैं बॉक्स कर दे मतलब एग्जाम रे करिवो बस आंसर करिवो खाली देयर एग्जिस्ट ठीक है देयर एग्जिस्ट हमरा क्वांटिफायर फर्स्ट बिट रा सेकेंड बिट रा फॉर एवरी रियल नंबर x इज लेस देन x प्लस 1 अच्छी तो क्लियरली करना फॉर एवरी तो फॉर एवरी डाला हमारा क्वांटिफायर बस तुम्हें सेकेंड बिट आंसर करिवो खाली फॉर एवरी करिवो दैट इज क्वांटिफायर थर्ड बिट अच्छी देयर एग्जिस्ट ए कैपिटल फॉर एवरी स्टेट ऑफ इंडिया तो हमारा क्वांटिफायर हियर करना देयर एग्जिस्ट तो देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी फॉर ऑल ये सब हमारा क्वांटिफायर कौन थिला ना फ्रेज थिला ना तो गोटे फ्रेज अच्छी तो डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट ला थर्ड बिट क्वांटिफायर फोर्थ बिट अच्छी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 अच्छी तो हमारे देखो जो फॉर ऑल अच्छी तो फोर्थ बिट क्वांटिफायर ला फॉर ऑल तो फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी ये सब हमारा क्वांटिफायर ठीक अच्छी तो फिफ्थ बिट अच्छी देयर एग्जिस्ट एन इवन प्राइम नंबर अदर देन 2 तो देयर एग्जिस्ट एन इवन प्राइम नंबर तो जो देयर एग्जिस्ट अच्छी तो फिफ्थ बिट क्वांटिफायर ला देयर एग्जिस्ट ठीक अच्छी देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल फॉर एवरी ये सब बोला तुम्हारा क्वांटिफायर देन सिक्स्थ बिट अच्छी फॉर एवरी नेगेटिव इंटीजर x क्यूब इज ऑल्सो ए नेगेटिव इंटीजर जो फॉर एवरी अच्छी तो फॉर एवरी हमारा क्वांटिफायर तो तुम्हें आंसर करिए खाली सिक्स्थ बिट आंसर ला फॉर एवरी क्वेश्चन देखिए ना आइडेंटिफाई द क्वांटिफायर हमको बस आइडेंटिफाई करियर अच्छी तो सिक्स्थ बिट क्वांटिफायर ला फॉर एवरी सेवेंथ बिट अच्छी फॉर एवरी रियल नंबर x स्क्वायर नॉट इक्वल x तो फॉर एवरी अच्छी तो फॉर एवरी हमारा करना सेवेंथ बिट क्वांटिफायर तो क्वांटिफायर करना फ्रेज देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी फॉर ऑल से हमारा क्वांटिफायर्स नंबर 16 राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बस हमको स्टेटमेंट गिवन देखला हमें नेगेशन फाइंड करियो तो पे देते किछ डिफिकल्ट हबनी बहुत इजी हबो तो फर्स्ट बिट अछि एवरी लिविंग पर्सन इज नॉट 150 ईयर ओल्ड तो हम गिवन अछि एवरी लिविंग पर्सन तो फॉर एवरी रा हमें नेगेशन फाइंड करे देयर एग्जिस्ट यूज करिवा देयर एग्जिस्ट ए लिविंग पर्सन हु इज 150 ईयर ओल्ड तो हमें फॉर एवरी रा नेगेशन फाइंड करको देयर एग्जिस्ट यूज करिवा इट नॉट 150 ईयर ओल्ड अच्छी तमे 150 ईयर ओल्ड करिवा ठीक अछि तो ये मेथड यूज करके इजीली तमे नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट बाहर करि परिबो देन सेकंड बिट अछि देयर एग्जिस्ट तो हियर अछि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x + 3 = 10 तो देयर एग्जिस्ट रो नेगेशन फाइंड करिवा फॉर ऑल कर देबो यारो नेगेशन कर देबो फॉर ऑल x बिलोंग्स नेचुरल नंबर x + 3 नॉट इक्वल 10 तो देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल कर देबो इट इज स्टेटमेंट नेगेशन कर दो तुमको मिल जाए नेगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट
देन थर्ड बिट अच्छी ऑल द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर होमवर्क। तो ऑल द स्टूडेंट जो ऑल अच्छी तो ऑल मतलब नेगेशन फाइंड करिबा देयर एग्जिस्ट कर देबा देयर एग्जिस्ट ए स्टूडेंट हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो ये हमारा कंप्लीटेड थिला तो हियर मु नॉट कंप्लीटेड कर देछि तो ये नेगेशन ऑफ द थर्ड बिट। फोर्थ बिट देयर एग्जिस्ट ए नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर। तो देयर एग्जिस्ट नेगेशन फाइंड करिबो डेफिनेटली फॉर ऑल और ईच कर देबो तो ईच नंबर इज नॉट इक्वल टू इट्स स्क्वायर। तो हियर अच्छे देयर एग्जिस्ट नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर तो देयर एग्जिस्ट ईच नंबर इज नॉट इक्वल टू इट्स स्क्वायर कर देली तो ये मेडिकल हमारा नेगेशन ऑफ द फोर्थ बिट। देन फिफ्थ बिट तो हियर अच्छी फॉर एवरी अच्छी फॉर एवरी रियल नंबर x प्लस 4 इज ग्रेटर देन x अच्छी तो फॉर एवरी अच्छी मैंने हमें देयर एग्जिस्ट कर देबा देयर एग्जिस्ट ले तुम्हें फॉर एवरी और फॉर ऑल करिबो फॉर एवरी और फॉर ऑल थिले तुम्हें देयर एग्जिस्ट करिबो तो देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर x प्लस 4 इज नॉट ग्रेटर देन तो इट ग्रेटर देन अच्छी तो हियर नॉट ग्रेटर देन करिबो तो फॉर एवरी टा देयर एग्जिस्ट हे जीवो हियर इज ग्रेटर अच्छी हियर इज नॉट ग्रेटर हे जीवो ठीक अच्छी। देन सिक्स्थ बिट तो एवरीवन अच्छी मैंने फॉर ऑल अच्छी एवरीवन हु लिव्स इन इंडिया इज एन इंडियन तो फॉर ऑल रे देयर एग्जिस्ट है जीवो तो एवरीवन अच्छी तो मु देयर एग्जिस्ट कर देली तो नेगेशन रे देयर एग्जिस्ट ए पर्सन हु लिव्स इन इंडिया बट नॉट एन इंडियन तो इट इज एन इंडियन थिला हियर नॉट एन इंडियन कर देली तो ये नेगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो नेगेशन फाइंड करला बेले कोन करिबो ना फॉर एवरी और फॉर ऑल थिले देयर एग्जिस्ट कर देबो देयर एग्जिस्ट ले फॉर ऑल कर देबो और सेकंड पार्ट अभी तुम्हें नेगेशन मस्ट कर देबो तो नेगेशन कॉलम में तुमको मिल जीवो नेगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट।